नमस्कार दोस्तों, मैं हरेश कुमार। अभी हम भोजपुर जिला के आरा शहर में उपस्थित है और आरा महाराजा हाता के गली नंबर 2 में उपस्थित है। और महाराजा हाता के गली नंबर 2 को शिक्षा का जो क्षेत्र कहा जाता है। यहाँ बहुत सारे कोचिंग सेंटर होते हैं और उसी में एक जीके जीएस के क्लास है जिसमें सुमित सर पढ़ाते हैं। और सुमित सर काफी अच्छे टीचर हैं, काफी लोगों को यहाँ से नौकरी दिलवाए हैं, काफी लोग इनके इंस्टीट्यूट से पढ़ करके नौकरी में गए हैं। तो वो अचानक आज मिल गए हैं और उनसे बातचीत करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर कैसे पढ़ाते हैं कि आपके यहाँ से इतने बच्चे सिलेक्ट हो जाते हैं। आखिर कौन सा जड़ी बूटी आप देते हैं कि आपके यहाँ से इतने बच्चे नौकरी में चल जाते हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो सबसे पहले ये मैं बहुत धन्यवाद करूंगा कि आप आए हमारे पास। तो इसमें ये है कि हम लोग जो क्लासेस देते हैं वो जीके जीएस का है। इसमें जीके जीएस में देखिए एक चीज़ होता है कि जीके जीएस मैथ नहीं है, थोड़ा इसको थियोरेटिकली पढ़ना होता है, स्टोरी वाइज पढ़ना होता है। और हमारा प्लान ये रहता है क्लास के अंदर कि हम बच्चों को क्लास शुरू होने से पहले डे 1 को मैं आपको दिखा भी थोड़ा सा डे 1 को मैं ये सिलेबस प्रोवाइड करता हूँ। जैसे देखिए इस पर लिखा है आधुनिक भारत का इतिहास, मैं इसको ऐसे दिखाता हूँ। जैसे लिखा है मॉडर्न हिस्ट्री का सिलेबस, ये आधुनिक भारत का सिलेबस है और ये क्लास डे 1 को दिया जाता है। इसमें सारा टॉपिक आप ध्यान से देखेंगे सर, इसमें सारा टॉपिक लिखा हुआ है, क्या क्या चलेगा क्लास में। और जैसे पहले ही बता दिया जाता है। पहले सर सुने हैं कि आपके यहाँ से बहुत सारे बच्चे जो है कि जॉब में गए हैं। आखिर इस पढ़ाने की जो टेक्निक है कैसी रहती है? बिल्कुल सर, टेक्निक में ये हमारा पास है कि हमने जो है सिस्टमेटिक तरह से ऑर्गेनाइज कर दिया है। सिलेबस को देखते हुए, किसी भी एग्जाम का सिलेबस होता है, सरकार जारी करती है, उसकी संस्था जारी करती है, उस सिलेबस को देखते हुए हम लोग एक सिलेबस तैयार करते हैं और उस सिलेबस को बारी बारी से हम क्लास में ख़त्म कराते हैं। यहाँ पे बहुत सारा ऐसा है सिस्टम कि बहुत सारे लोग पढ़ा तो रहे हैं लेकिन उनको पता ही नहीं है कि सिलेबस कहाँ से आएगा और कहाँ जाना है। जस्ट चल रहा है तो चल रहा है। देखिए सुमित सर थे और इनका साफ तौर पर कहना है कि कहीं ना कहीं बच्चों को सिलेबस के अनुसार पढ़ाया जाएगा तो बच्चा जरूर सफल होगा। लेकिन बहुत सारे इंस्टीट्यूट है जहां जबरन लोगों के दिमाग में ठूसा जाता है, ये भी पढ़ लो, वो भी पढ़ लो, ये भी पढ़ लो, और पूरा किताब पढ़ा दिया जाता है। लेकिन जब बच्चा एग्जाम में जाता है तो उसको पता ही नहीं चलता है कि क्वेश्चन आया तो कहाँ से है। हम पढ़े तो ये है और आ गया ये है। तो इसको क्लियर करना सबसे बड़ी चीज है। हम बताते चले कि सर जो है जेएनयू से पढ़ करके और अभी बीपीएससी का तैयारी करते हैं। बीपीएससी का मैं क्लियर कर दूं, जेएनयू से मैं एमए कंप्लीट है मेरा जी, वो भी हिस्ट्री से, हिस्ट्री ऑनर्स था, पीजी कंप्लीट। अब जेएनयू के बारे में आप तो जानते हैं, सुने जी, जेएनयू के विषय में कौन नहीं जानता है, भारत का नंबर 1 संस्था है। और मैं फिलहाल बीपीएससी के एग्जाम भी है तो उसमें भी बात और सर बताते चले कि जेएनयू ही है देश का जो शीर्ष राजनीति करता है। जेएनयू एक ऐसा बिंदु है जहां से सारे देश में लोग जा करके और उसका नेतृत्व करते हैं। जेएनयू के प्रोडक्ट। तो सर ऐसा है। और दूसरा चीज हमने क्या इम्प्लीमेंट किया अपने कोचिंग संस्थान में कि हमारा इकलौता आ रहा कोचिंग है जो डेली टेस्ट प्रोवाइड करता है, डेली पर डे। हमारे शेड्यूल में आप देखिएगा, वहाँ अभी बैनर में भी देखिएगा क्लियर लिखा हुआ है डेली टेस्ट सीरीज 10 से 11। अगर किसी बच्चा को पढ़ लिया है, कहीं ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, कहीं से भी पढ़ लिया हो, मुझे उससे मतलब नहीं। अगर आप मानते हैं कि हमने पढ़ लिया है, बहुत अच्छा तैयारी किया है, आइए हमारे पास केवल टेस्ट दे रहे हैं आप। देखिए हमारे साथ सुमित सर, इनका साफ तौर पर कहना है कि हमारे यहाँ डेली टेस्ट होता है और जिन बच्चों का डेली टेस्ट होता हो तो कहीं ना कहीं सफल होगा, इसलिए कि उसके जो अंदर का हेजिटेशन होता है वो खत्म हो जाता है। हम बच्चों को भी बुलाएंगे। आइए थोड़ा सा छोटू इन लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर सर कैसे पढ़ाते हैं, थोड़ा सा कैसे लोग यहाँ से इतना सक्सेस हो जाते हैं। जीके जीएस क्लास आ रहा है, महाराजा हाता गली नंबर 2 में है। सुमित सर हैं जो कि तैयारी कराते हैं, बीपीएससी का भी तैयारी कराते हैं, रेलवे का तैयारी कराते हैं, एसएससी का तैयारी कराते हैं। और यहाँ से पिछली बार में बिहार पुलिस में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं, दरोगा में बहुत सारे बच्चे सिलेक्ट हुए हैं। तो क्या नाम होगा छोटू आपका? सर मेरा नाम अमित कुमार होगा। अच्छा, किस चीज का तैयारी करते हैं आप? सर हम अभी तो बिहार पुलिस का स्पेशल मतलब बैच लिए और उसी का तैयारी कर रहे हैं। सर कैसा पढ़ाते हैं, थोड़ा सा बताइए कि सर के पढ़ाने का जो तरीका है वो थोड़ा सा हमारे चैनल के माध्यम से बताइए। सर तरीका तो इनका बहुत अच्छा है जी। इनके जैसा हम मतलब और भी कहीं गए हैं जीएस का, तो वहाँ पे हमें कोई भी टॉपिक मतलब कोई क्लियर नहीं हो पा रहा था, जिस वजह से हम सर के पास आए और यहाँ हमको बहुत अच्छे से पढ़ाई समझ में आता है। सर सब टॉपिक कहीं ना कहीं सर जो है सरल और स्पष्ट रूप से पढ़ाते हैं। जी जी सर, बिल्कुल सर। तो देखिए इन बच्चा का जो कहना है कि सर कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से बताते हैं और हम लोग भी हम देखिए किस तरीके से बोर्ड पर समझाया गया है और कहीं ना कहीं इस मैपिंग के सहारे अगर बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उनके दिलों और दिमाग में बैठ जाता है। लद्दाख, काराकोरम, ट्रांस हिमालय में ये सारी रेंज आते हैं और मैपिंग के साथ इसको जो है
क्लियर किया जाता है कि ताकि बच्चा को कहीं कंफ्यूजन ना रहे। सिंधु नदी कहाँ से निकलती है, जास्कर स्ट्रेट से निकलती है, मानसरोवर झील चाइना से। तो ये चीज कहीं ना कहीं देखिए मैप बना करके यदि बच्चों को समझाया जाता है तो उनके दिलों और दिमाग में बैठ जाता है, एग्जाम में जाते हैं तो कंफ्यूज नहीं हो पाए। वेरी इंपॉर्टेंट, दिस इज अ सिनारियो ऑफ द माइंड इज कैचिंग फॉर द इमेजिंग फॉर्म। ये हम नहीं बोल रहे हैं, WHO ने बोला है कि अगर हम कुछ भी स्टोर करते हैं अपने दिमाग के अंदर, इट इज अ इमेजिंग फॉर्म। इमेज ये तो सर सब लोग जानते हैं कि अगर मैप के द्वारा, इमेज के द्वारा अगर किसी चीज को एक बार देख लिया जाएगा तो कंफर्म हो जाएगा कि उसको समझ लिया जाएगा। जीके में सर ऐसा ही होता है। जीके में आप मैथ नहीं है, मैथ में देखिए क्या है, जोड़ घटाओ गुना भाग करेंगे, कुछ ना कुछ आ जाएगा। लेकिन यहाँ तो आपको पता है तो पता है, नहीं पता तो नहीं पता। सर बच्चों के लिए क्या कहना चाहेंगे, जो भी अभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, इनके लिए नहीं, आपके तो क्लास में जो आ गए हैं वो तो कहीं ना कहीं सफल होंगे, लेकिन जो भी बच्चे इधर उधर घूम रहे हैं उनके लिए क्या संदेश देना मेरा चाहेंगे? यही संदेश है सर, पढ़ाई किसी भी चीज का मोहताज नहीं है। अगर आपको पढ़ना है तो आप जुड़िए, पढ़िए। फीस होना ना होना वो अलग मैटर हो जाता है सर, लेकिन जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए पढ़ने का। अगर सर कोई ऐसा विद्यार्थी हो जो कि फीस देने में असमर्थ है, और उसको ही पढ़ाएंगे, क्या करेंगे? पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, क्यों नहीं पढ़ाएंगे? शिक्षा देना तो मेरा काम है ना। आप आइए तो सही, आप चलिए तो मेरे साथ जुड़ के, आप आइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे। तो देखिए सुमित सर हैं और इनका साफ तौर पर कहना है कि आप हमसे जुड़िए और यहाँ से फ्री में सफलता लेकर के जाइए, यानी फ्री में नौकरी लेकर के जाइए, इनका साफ तौर पर कहना है। बिल्कुल बिल्कुल सर, जो ऐसे बच्चे हैं जो नहीं समर्थ हैं उनके लिए मैं तैयार हूँ, दिल से तैयार हूँ। सर कई सालों से आप पढ़ा रहे हैं यहाँ तो मेरे को 3 साल हो गया सर, लेकिन मैं बता दूं आपको, मैं दिल्ली में भी क्लास लिया हूँ। आप बहुत बड़ा संस्था है, आपने सुना होगा, केडी कैंपस, नीतू मैम का, वहाँ भी मैं जीएस फैकल्टी था। और मैं अभी सहार में भी करंट में एक। आपका गांव कहाँ होगा? गांव तो सर यही है, नाइट है। सर आप ये बताइए कि आपको कैसे लगा कि हमको दिल्ली छोड़ करके अपने इलाके में जा करके अपने बच्चों को थोड़ा सा हम तैयारी कराएं कि हमारे इलाके के बच्चे नौकरी? सही, हम जब केडी कैंपस में सर क्लास लेते थे तो बच्चे वहाँ पढ़ते थे, बहुत सर बहुत अच्छा कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा पढ़ाते थे। मतलब समझिए कि मेरा जिस दिन क्लास होता था ना सर, तो डबल हो जाते थे बच्चे। तो वो ऐसा हुआ कि मैंने सोचा कि यार मैं जब यहाँ कर सकता हूँ तो अपने शहर में भी कर सकता हूँ, और मैंने किया। और यहाँ से मैं फर्स्ट टाइम में, अभी आप बिहार पुलिस का जो रिजल्ट आया था उसमें 10 लड़कियां सेलेक्ट हुई हैं। केवल 10 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी आपके इंस्टीट्यूट से? लड़की के मैं बारे में बात करूं तो 10 लड़कियां सेलेक्ट हुई थी, बाकायदा रोल नंबर सारा कुछ है मेरे पास। और वो अभी भी लड़कियां कह रही हैं कि सर मतलब क्या गजब कर दिया आप, फर्स्ट टाइम में इतना बढ़िया सिलेक्शन। देखिए और सभी जो भी इस इलाके के बच्चे हैं इधर उधर भटक रहे हैं, हम तो जरूर कहेंगे एक बार अपने चैनल के माध्यम से आप लोग सुमित सर से मिलिए और सुमित सर आप लोगों का सही मार्गदर्शन करके आपको कहीं ना कहीं सफलता दिलाने का काम करेंगे। सर एक सवाल अंतिम होगा आपसे कि आप दिल्ली में सेवा दे रहे थे, लेकिन आपके मन में जो सर आपने इलाके में आकर के, बिहार में आकर के सेवा देने की जो भावना है, कहीं ना कहीं भावनात्मक जुड़ा हुआ है, तो कैसा लग रहा है सर आपको? बहुत बढ़िया लग रहा है सर, मतलब एकदम अंदर से आ रहा है कि नहीं, इनको मैं कर रहा हूँ, बहुत अच्छा कर रहा हूँ। बिहार में आकर के सेवा देना सर बहुत बड़ी चुनौती होती है। आप मतलब ड्यू टू रिस्पेक्ट, मतलब कोई इस पे गलत ना समझे, बट मैं एक चीज कहना चाहूंगा, सभी टीचरों से अपील करना चाहूंगा, एक चीज ध्यान रखना है यहाँ पे पढ़ाई में, बच्चों को भी, चाहे वो किसी भी स्टैंडर्ड पे हो, इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, चेक योर सेल्फ। हमेशा अपने आप पे चेक एंड बैलेंस रखो बाबू, क्योंकि जानते हो होता क्या ना कि देखिए आज के टाइम में क्या हो रहा है कि हम छोटा से छोटा चीज खरीदने जाते हैं मार्केट में, तो हम देखते हैं कि क्या ये अच्छा है, नहीं है, बुरा है, क्या इस पैसे इतना खर्च करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बट शिक्षा और मेडिकल, इसमें हम जाते हैं तो इस चीज़ को भूल जाते हैं। बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देखिए अगर यहाँ पे मेरे पास बच्चा जो पढ़ रहा है, अगर 1 साल 1.5 साल पढ़ के अगर मैं बढ़िया प्रोडक्ट डिलीवर करूंगा तो उसका 60 साल संवर जाएगा। अगर मैं खराब डिलीवर करूंगा तो 60 साल बर्बाद हो जाएगा। देखिए बहुत बड़ा कहा जाता है सर कि अगर एक इंजीनियर गलत हो जाता है, अगर एक डॉक्टर गलत हो जाता है तो 20-25 पुल गलत बनाएगा, 20-25 ऑपरेशन गलत करेगा, लेकिन सर एक अगर शिक्षक गलत हो जाएगा तो एक पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी। बिल्कुल सही बात है। और मैं सबको ये कहना चाहता हूँ, जितने भी टीचर संस्थान है, सब लोग को ये कहना चाहता हूँ कि हमें कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेके चलना पड़ेगा। कहीं ना कहीं समाज की जिम्मेवारी है सर आप लोगों पर कि समाज किस ओर जाएगा, कैसा करेगा, ये आप लोगों की जिम्मेवारी बनती है। बिल्कुल सर। तो देखिए हमारे साथ सुमित सर थे और इन्होंने साफ तौर पर कहा
कि प्रतिभा किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। प्रतिभा न जात देखती है, न धर्म देखती है, न परिस्थिति देखती है, न कैंपस देखती है, न ये देखती है कि एसी लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, ब्रांडेड हम जूता पहने हुए हैं कि नहीं पहने हुए हैं, हमारा शर्ट अच्छा है कि नहीं है। प्रतिभा ये चीज नहीं देखती है। कहीं ना कहीं प्रतिभा के बदौलत, जोश और जुनून के बदौलत आत्मविश्वास के साथ मेहनत किया जाए तो सफलता जरूर मिलेगी। और सर के मार्गदर्शन में, यानी सर के मार्गदर्शन में अगर आप आइएगा तो आइए और नौकरी लेकर के यहाँ से जाइए, इनका दावा है। धन्यवाद।